हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आपकी कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। बॉटम पर देखते हैं, हमारे पास आ गया है लूजिंग स्लीप, वरीड, रिप्लेइंग इवेंट्स, थिंकिंग अबाउट यू। ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही है, जागते रहते हैं, सोचते रहते हैं आपके बारे में और वरीड हैं, बहुत परेशान हैं ये इंसान। मे बी आप लोगों का ब्रेकअप चल रहा है या बातचीत नहीं हो रही है। इवन अगर आप लोग मैरिड हैं, मे बी ये इंसान रात को सो नहीं पाते हैं, परेशान हैं। मे बी आप लोगों की नाराज़गी चल रही है, आप लोगों ने बेडरूम्स चेंज कर लिए हैं, कुछ इस तरह का लग रहा है। ये ओवरऑल एनर्जी है कि ये इंसान परेशान है। लेट्स स्टार्ट उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। हमारे पास आ गया है साइड हसल। हो सकता है ये इंसान एक वक्त में बहुत सारी जॉब्स कर रहे हैं। ashamed, guilt, embarrassed in the wrong, pop the question. हो सकता है कि उन्होंने आपसे बहुत से वादे किए थे शादी के या कुछ भी इस तरह से, और उन्होंने पूरे नहीं किए और अब उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा है, शर्मिंदगी महसूस हो रही है उन्हें। और उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है और कभी खुलकर वो आपको नहीं बता सके कि इस वजह से वे भी वो सेटल नहीं हो रहे। फेथ, हीलिंग, मेडिटेशन, प्रेइंग। हो सकता है ये इंसान अब कनेक्ट करना शुरू हुए हैं सोर्स से, अब उन्होंने हीलिंग की तरफ आना शुरू किया है। ट्विन फ्लेम्स। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स ये एक बहुत सिग्निफिकेंट कनेक्शन है आपकी ज़िंदगी का। वर्क प्लेस अफेयर। हो सकता है कि वर्क प्लेस पर बना आपका ये कनेक्शन हार्ट ब्रेक। ये भी हो सकता है कि पास्ट में कोई उनका हार्ट ब्रेक था जिसकी वजह से आपके साथ वो नहीं आगे बढ़ पा रहे। राउंड एंड राउंड साइकिल्स, ट्रिगर्स, लेसन्स। आई रियली फील कि इनके साथ बहुत ज़्यादा आप साइकिल्स से गुजरे हैं, टॉक्सिक साइकिल्स से, मुझे ऐसा लग रहा है। और बहुत ज़्यादा लेसन्स थे इस सिचुएशन में आपके लिए, उनके लिए ट्रिगर्स थे। बट आई रियली फील कि अब ये इंसान हीलिंग की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज अभी वो हार्ट ब्रोकन है आपके लिए और आपके साथ जो भी सिचुएशन हुई है उसको लेकर बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हैं। आई ऑल्सो फील कि वो हार्ट ब्रोकन होना नहीं चाहते हैं। वी हैव हैप्पीली सिंगल, डूइंग यू, डेटिंग, स्ट्रेस फ्री, सेटिंग गोल्स, करियर फोकस्ड, शॉकिंग न्यूज़। हो सकता है कि ये आप हैं जो बहुत ही ज़्यादा अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो आपको करना चाहिए। आपको अपनी हैप्पीनेस खुद फाइंड आउट करनी होगी और उसके बाद आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी हो जाएगी। वी हैव पुलिस स्टेशन। हो सकता है पुलिस में काम करते हैं या पुलिस स्टेशन उनको जाना पड़ा फॉर सम रीज़न। स्पिरिचुअल chaos, ईगो डेथ, डाउनवर्ड स्पाइरल, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आई डेफिनेटली फील कि ये इंसान ग्रो तो कर रहे हैं, इस कार्ड से भी हमने देखा हीलिंग की तरफ जा रहे हैं और इसमें थोड़ी हेरोफेंट एनर्जी भी नज़र आ रही है। यहाँ पे ईगो डेथ भी हो रही है बिकॉज़ ये इंसान खुद भी फेड अप हो चुके हैं कांस्टेंट ड्रामा से, कांस्टेंट पेन, कॉन्स्टेंटली ट्रिगर होना। अब उनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें इस चीज़ को हील करना होगा। वी हैव फॉनी, ट्रिक्स्टर, इल्यूजन्स, फेरी टेल। मे भी आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान झूठे हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा आपसे झूठ बोले, ट्रिक किया आपको, हमेशा माइंड गेम्स खेलते थे, सो मे बी आपको ये भी लगता है कि एक खूबसूरत कनेक्शन भी था एट द सेम टाइम और ये बिल्कुल एक फेरी टेल की तरह था जिसको आप कभी नहीं चाहते कि एंड हो। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज मुझे रिसीव हो रहा है। बट आई जस्ट फील कि आपको ऐसा लगता है समटाइम्स कि जैसे आपको ट्रिक किया गया और आप भी अब फेडअप हो चुके हैं बिल्कुल। बहुत ज़्यादा केओस इस कनेक्शन में रहा है और उसका
रीज़न है ट्रिगर्स। आपके पर्सन के बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो सकते हैं उनके मेंटल हेल्थ के हवाले से, एंगर इश्यूज़, डिफरेंट चीज़ें। सो आई फील कि ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट है उनके दिल में, बिकॉज़ जो कुछ भी आपने प्लानिंग की थी अभी तक, जो कुछ भी सोचा था, प्लान किया था कनेक्शन के लिए, वो अभी तक नहीं हो पाया है। इसलिए ये इंसान बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा उनको शर्मिंदगी हो रही है कि जो चीज़ें भी उन्होंने बोली थी, जो सोचा था आप लोगों ने, वो नहीं हो पाया है। सो इस पर उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है। और इस वक्त ये इंसान स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। उनके लिए कैओटिक हो सकती है ये सिचुएशन, बिकॉज ऑब्वियसली सबकी जर्नी डिफरेंट होती है, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जब आप गुजर रहे होते हैं तो समटाइम्स वो कैओटिक होता है, समटाइम्स बड़ा मैसी होता है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत मैसी होती है, तो ये इजी प्रोसेस नहीं होता है। सो हो सकता है इस वक्त आपके पर्सन के वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा केओस है, उनके माइंड में बहुत ज़्यादा केओस है, बट वो फाइंड आउट करना चाहते हैं अपना पीस। सो जब भी आप पीस की तरफ जाते हैं तो पहले सब कुछ बिखरता है, फिर स्लोली स्लोली अपनी अपनी जगह पर हर चीज़ आती है। तो वो सिचुएशन हो रही है कि अभी सब कुछ बिखर रहा है, उनको ऐसा लग रहा है उनकी लाइफ में, और फिर धीरे धीरे चीज़ें अपनी अपनी जगह पर आएंगी जैसे जैसे वो लर्न करेंगे। बट ओवरऑल यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, उन्हें तकलीफ़ है, सैड हैं, दे आर नॉट हैप्पी। सो लेट्स सी उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओके, तो हमारे पास आ गया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो टेम्परेंस, आप में से कुछ लोगों का कल्चर, बैकग्राउंड, कास्ट, ये सब कुछ डिफरेंट हो सकता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये देखिए केओस की एनर्जी। ये भी हो सकता है कि आप दोनों की बहुत ज़्यादा फाइट्स रिसेंटली होती रही हैं। 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, यस, हार्ट ब्रेक देखिए, और 3 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान हार्ट ब्रोकन है डेफिनेटली। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा केओस है। आप देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा परेशान है ये इंसान। 7 ऑफ चैरियट, सो 7 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 10, नंबर 5, नंबर 8, 3 देख लीजिए। वी हैव 9 ऑफ कप्स 2, तो आप उनके लिए हैं विश फुलफिलमेंट। बट आई जस्ट फील के राइट नाउ ये इंसान इतना ज़्यादा, मैंने जैसा आपको बताया, केओस है उनकी ज़िंदगी में, उनके वर्ल्ड में, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं राइट नाउ, वो क्लियरली सोच नहीं पा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं, बट वो क्लियरली चीज़ों को अभी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त उनके इश्यूज चल रहे होते हैं, ट्रिगर्स उनके जब हो जाते हैं स्टार्ट, जब वो ट्रिगर हो चुके होते हैं, उस वक्त उनको कुछ भी क्लियरली नज़र नहीं आता। गुस्से में पता ही है आपको कि इंसान को कुछ भी समझ में नहीं आता है, गलत फैसले भी करता है और बाद में पछताता है। सो वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स बॉटम पर। अगेन ये कितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, कितना ज़्यादा केओस है उनके वर्ल्ड में। सो चाहते वो भी हैं सक्सेस, चाहते वो भी हैं कि ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो, सब कुछ आई जस्ट फील कि जैसे समटाइम्स उनको तकलीफ़ में प्लेजर मिलता है। वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज। कुछ लोग होते हैं जिनको तकलीफ़ में प्लेजर मिलता है, क्योंकि इंसानी ब्रेन जो है, उसके लिए जो चीज़ उसके लिए फेमिलियर होती है, चाहे वो पेन ही क्यों ना हो, तो उसमें वो एक अपना कंफर्ट जोन बना लेता है। और फिर जब वो किसी सुकून वाली जगह में जाता है तो उसको अच्छा नहीं लग रहा होता है, बिकॉज उसका तो जहन फेमिलियर है केओस से, उसका तो जहन फेमिलियर है ड्रामा से, तो फिर वो आउट ऑफ थिन एयर ड्रामा और केओस क्रिएट करता है ऐसा इंसान। तो इस तरह की किसी स्टेट में हो सकते हैं फॉर सम रीज़न, कि बिल्कुल ही खो चुके हैं अपना माइंड, बहुत लॉस्ट हैं ये इंसान, और उनको समझ नहीं आ रहा कि ये सारी चीज़ों को वो इकट्ठा कैसे करेंगे। ये भी हो सकता है कि वो कोशिश करते हैं और कुछ दिन बड़ा अच्छा उनका रहता भी है जहन, बट फिर उसी स्पाइरल में फिर राउंड एंड राउंड वही चीज़ें शुरू हो जाती हैं जो आपको भी परेशान करती हैं। सो ये इंसान आपसे कनेक्ट तो करना चाहते हैं विद द चैरियट। ये मूवमेंट है, पॉजिटिव मूवमेंट है, बट ये बड़ी फास्ट पॉजिटिव मूवमेंट होती है आपके कनेक्शन में पहले भी, लेकिन उसके बाद फिर आप लोग उसी
10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में चले जाते हैं जहाँ फाइट्स हैं बहुत ज़्यादा. सो इस वक्त ये इंसान क्लियरली सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं. बिल्कुल जैसे एक नम सा भी होता है ना माइंड, उस तरह का इनका हुआ है. सो दे डू मिस यू. थोड़ा थोड़ा जब उनका माइंड रिलैक्स होता है तो आपका रिमाइंडर उन्हें मिलता है, आपकी याद उनको आती है, सोचते हैं आपके बारे में. उनको ये भी महसूस होता है कि ऑब्वियसली आपका कसूर नहीं है सिचुएशन में कोई भी, ना ही आपसे उनको कोई गिला है. सो वो याद करते हैं आपको, बट स्टिल आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं. दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज. सो आई जस्ट फील कि ये इंसान जानते बूझते हुए भी आपको हर्ट कर रहे हैं इस वक्त. लेट्स सी मोर उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स. तो यहाँ पर सजिटेरियस है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है. वी हैव द हैंग्ड मैन, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, 3 ऑफ वॉन्ड्स. सो आई फील के 3 वीक्स नेक्स्ट जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. पेज ऑफ पेंटिकल्स. नेक्स्ट 3 वीक्स में कुछ हो सकता है, कुछ क्लैरिटी आपको मिल सकती है आपकी सिचुएशन के ऊपर. बिकॉज आई रियली फील कि बड़ा बहुत पेन भी है, बहुत मिक्स्ड सी सिचुएशन चल रही है आपकी. बहुत पेन भी है, कन्फ्यूजन भी है, कभी कभी खुशी भी है, यू नो. तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा, बेसिकली क्लैरिटी नहीं मिल रही है, जो कि 3 वीक्स में पॉसिबिलिटी है कि कुछ क्लैरिटी आपको मिल सकती है. 9 ऑफ सोर्ड्स. ये देखिए, ओ गॉड, डेवल. डेफिनेटली अभी डेवल कार्ड आया भी नहीं था, बट आई वॉज फीलिंग दिस एनर्जी जो फील हो रही है कि मतलब इतना हर्ट, कुछ बड़ा टॉक्सिक साइकिल चल रहा है यहाँ पर. सो कैप्रिकॉर्न एनर्जी भी आ गई है, बट देखिए कितना डिप्रेशन है विद द 9 ऑफ सोर्ड्स. किस कदर थॉट्स हैं, परेशानी है. ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है. सो आप देखिए कि लूजिंग स्लीप वाला कार्ड हमने देखा था और उसका भी इमेज कुछ मिलता जुलता था इससे, 9 ऑफ सोर्ड्स से. सो ये इंसान, इसमें कोई शक नहीं, इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है. सल्यूशन कोई नहीं है उनके पास. आई जस्ट फील कि वो कॉन्स्टेंटली अपने आप से फ़ाइट कर रहे हैं. उनके अपने जहन में कन्फ्यूजन है, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, अपने जहन में सिनेरियोज़ बनाते हैं. हर चीज़ उन्होंने अपने जहन में बनाई हुई है. बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंड सेट है बेसिकली. और मुझे ऐसा लगता है कि आपने हमेशा उन्हें बड़ा गाइड किया है, पॉजिटिविटी उनकी ज़िंदगी में लाने की कोशिश की है. बट यू नो कि आप घोड़े को पानी की तरफ लेके जा सकते हैं, बट आप उसको ज़बरदस्ती पानी पिला नहीं सकते हैं, राइट. वो उसकी अपनी मर्ज़ी होती है. सो आई फील कि आपने उन्हें लाइट भी दिखाई, राइट पाथ भी दिखाया, आपने पॉजिटिविटी भी डालने की कोशिश की उनकी लाइफ में. बट जब तक कि वो खुद नहीं चाहेंगे, ऑब्वियसली वो चीज़ कर नहीं सकते हैं अपनी ज़िंदगी में. तो ऐसा लग रहा है कि वो इस वक्त बड़े ही डार्कनेस में हैं, बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस में हैं. अपने आप से उनकी एक बैटल चल रही है. इसमें रोल उनके पास्ट का, उनके चाइल्डहुड का, उनके पास्ट रिलेशनशिप्स का हो सकता है, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा डाउन है ये इंसान, जिसको हील नहीं कर पाए हैं. और यही वजह है कि आपके साथ कनेक्शन ठीक नहीं चल रहा है इस वक्त. आपको भी बहुत ज़्यादा उन्होंने परेशान किया हुआ है. आपके लिए सिचुएशन बहुत हार्ट ब्रेकिंग है. ये भी हो सकता है कि आप ये सोचते हैं कि आपको अब इनका मज़ीद वेट करना चाहिए या आपको लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए. मे बी आपके जहन में ये क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा आप चल रही है. सो ये क्वेश्चन आपके जहन में हो सकता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये तो इंसान में कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा है. चेंज नज़र आता भी है तो फिर कुछ दिन बाद सिचुएशन वैसी ही हो जाती है, टॉक्सिक. सो लेट्स सी कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए. सो वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स. आपको लाइफ में फॉरवर्ड जाते रहना चाहिए. बड़ा क्लियर मैसेज है. ओके, वाओ, वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स. सो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी इनसे शादी भी हो सकती है अगर नहीं हुई है. और ये भी है कि यहाँ पर हीलिंग भी हो सकती है. वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड, सॉरी, स्ट्रेंथ. 8 ऑफ वॉन्ड्स तो ये है. सो नंबर 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. सो आपने अपने ऊपर वर्क करना है. स्ट्रेंथ कार्ड का ये मतलब है अपनी इनर स्ट्रेंथ के ऊपर आपने रिलाई करना है. वी हैव द मैजिशियन. सो ये आपकी एनर्जी है
वाओ, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, अपने इमोशंस का कंट्रोल अपने हाथ में ले लें। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवल करें, एक्सप्लोर करें ज़िंदगी को, सिर्फ बैठकर आपने इनके बारे में सोचना नहीं है, तकलीफ़ में नहीं रहना है, खामोशी से अपने ऊपर वर्क करें। जो आपके पैशंस हैं, जो आपके गोल्स हैं, उनके ऊपर आपने वर्क करना है, अपने आप को अपने स्ट्रॉन्ग करना है। जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं वो चीज़ें आपने करनी है और ख़ामोशी से करना है ये सब कुछ। कोई अल्टीमेटम नहीं देना है, इनसे नहीं बोलना है कि ऐसे करो या वैसे करो, नो, नथिंग। आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में करना है विद दिस एम्परर। जस्ट आपने अपनी फाउंडेशन को देखना है, अपने मूड को, अपने रिएक्शंस को आपने कंट्रोल करना है। आपका बस इतना टास्क है फ़िलहाल जो इसमें हमें मैसेज मिल रहा है। यहाँ पर एरीज लियो भी आ गया है, जेमिनाई भी, सो सजिटेरियस भी ऐड कर लें ये, यस सजिटेरियस। सो आपके लिए मैसेज है कि चीज़ें आगे बेहतर हो भी सकती हैं। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे शादी कर लें, बिकॉज वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, किंग ऑफ कप्स, ये बड़ी अच्छी एनर्जी है। सो जो आप चाहते हैं वो मैनिफेस्ट हो भी सकता है इस सिचुएशन में। जो भी आपकी डिज़ायर है वो पूरी हो सकती है, बट आपका फोकस आप हों और आप अपने आप को प्रेशराइज़ नहीं करें कि आपने मूव ऑन करना है या आपने कोई डिसीजन लेना है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने अपने ऊपर फोकस करना है। सो अब हम इसमें से कुछ कार्ड्स देख लेते हैं, क्या गाइडेंस है। बस आपने अपने ऊपर फोकस करना है, अपने आप को प्रेशराइज़ नहीं करना किसी भी फैसले को लेकर। चीज़ें खुद ब खुद आपके लिए अनफोल्ड होंगी जब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे होंगे। तो बहुत सारे आ गए, 1 मोर, ओके। सो बॉटम पर हमारे पास है द सिल्वर वाटरफॉल। इसको आप सेल्फ लव के हवाले से देख लें, एस ऑफ कप्स के तरह से भी देख सकते हैं। सो सेल्फ लव की है यहाँ पर, हमेशा ही होती है, राइट। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नंबर 34। सो या ग्रोथ हो रही है आप दोनों की, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग नज़र आ रहे हैं, आप दोनों ग्रो कर रहे हैं स्पिरिचुअली, और ये इंसान भी। कनेक्ट करें अपनी इंट्यूशन से, क्योंकि यहाँ पर हमें थर्ड आई नज़र आ रही है। देन वी हैव लुमिनोसिटी। सो आई डू फील थिंग्स कमिंग टू लाइट। नेक्स्ट इज़ लाइफ पर्पस। देखिए ये सारे कार्ड्स आपकी पर्सनल ग्रोथ के बारे में बता रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग। नंबर 34, नंबर 21, नंबर 19 एंड देन नंबर 23, मैच्योरिटी। ओ माय गॉड, देखिए ये सारे कार्ड्स, अभी जो मैं मैसेज आपको दे रही थी, सेल्फ लव, आपकी इनर स्ट्रेंथ, अपने ऊपर फोकस, अपनी लाइफ और फाउंडेशन के ऊपर आपने वर्क करना है। अपना जो आपका काम है उसके ऊपर आपने फोकस करना है, अपने ड्रीम्स के ऊपर। छोड़ दें इनके इनके बारे में परेशान होना, चीज़ें आपके लिए होंगी। सो आप मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, आपके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आई है, बहुत कुछ सीखा है आपने। आपका लाइफ पर्पस में भी आपको इस कनेक्शन की वजह से मिल जाएगा। और इससे बड़ा लेसन या इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है कि आपको अपना लाइफ पर्पस मिल जाए किसी इंसान की वजह से। और ये चीज़ें आसानी से नहीं होती हैं, ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुजरते हैं जब आप अपना लाइफ पर्पस ढूंढते हैं। कुछ भी जब इंसान अपने आप को ढूंढता है तो ये तो बहुत अच्छा हो, इससे बड़ा गिफ्ट कोई नहीं है कि अगर आप अपने आप को पालें, राइट। किसी भी प्रोसेस में अपने आप को खोद कर चीज़ें पाना या लोगों को पाना, आई थिंक ये कुछ भी ना पाने के बराबर है। अगर आप लोगों को खोते हैं या किसी को खोते हैं या किसी तकलीफ़ के बदले अपने आप को, अपना पर्पस पा लेते हैं, दिस इज़ ह्यूज, राइट। आई फील कि आप अपना लाइफ पर्पस ढूंढ लेंगे इनकी वजह से। इस वजह से भी ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बिकॉज आप कुछ ऐसा लर्न करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं किया। लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा मेरे सेकंड चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मिस्टिक मोटिवेशन 1111। वहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स को अब मैं कवर कर रही हूँ, ज़रूर आपने चेक करना है। इसमें आपका पूरा नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर आ सकता है, हाउस नंबर आ सकता है। आपका आंसर डेफिनेटली आ गया है, VH555 FRBVW88 G
सो आई फील कि इस वक्त ये इंसान बहुत ही ज़्यादा एक कैओटिक टाइम से गुज़र रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और इसमें बेहतरीन हल यही है कि आप अपने ऊपर फोकस कर लें फ़िलहाल, अपने गोल्स पर, अपनी लाइफ पर। उसी तरह आप सुखी भी रहेंगे, उसी तरह आप उनके उस कैओटिक एनर्जी से बचे भी रहेंगे, आप दोनों की भी फाइट्स कम होंगी। और अगर आपके दरमियान बिल्कुल राब्ता नहीं है तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी अल्टीमेटली, अगर आप बस अपने ऊपर फोकस्ड रहेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज की रीडिंग। ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा तो मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।